जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। और आज का ये विशेष लाइव जो मध्य प्रदेश में कल मतदान होने वाला है, हमारे लोगों को जो मध्य प्रदेश में अगले 5 साल का फैसला लेना है, ये मेरा लाइव उसी को लेकर है। और बहुत जल्द तत्कालिक रूप से ये लाइव की इसलिए घोषणा करनी पड़ी कि जो प्रत्याशी हमारे वहां लड़ रहे हैं उनके समर्थन में अपील की जाए। समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए, सम्मानित साथियों, मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का महापर्व 17 तारीख को है, यानी कि कल। आपको वोट डालनी है, आपको अपना 5 साल का भविष्य तय करना है। इसी विषय पे मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है और आशा उम्मीद है कि हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी इस बात को समझेंगे। राजतंत्र खत्म होने के बाद भारत में लोकतंत्र आया। जब राजतंत्र था तो राजा महाराजाओं के हिसाब से देश चलता था। राजा महाराजा जब चाहे जो जिस बात को कह दे वो कानून हो जाती थी। वो अगर रात को दिन कह दे तो प्रजा को मानना पड़ता था, वो दिन को अगर रात कह दे तो प्रजा को मानना पड़ता था। वो जो मनाए टैक्स लगा दें। हालांकि अभी की सरकार भी कुछ ऐसी है। तो इस प्रजातंत्र में आप लोग कैसे शक्तिशाली बन सकते हैं, इसके लिए हमारे महापुरुषों ने वोट का अधिकार दिलाने से लेके और वोट के प्रयोग तक, जो सबसे महत्वपूर्ण है वोट का प्रयोग, इस तक जो है कोशिश की लोगों को जागरूक करने की, तैयार करने की। आज उसी काम को हम लोग आजाद समाज पार्टी काशीराम के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। ये लाइव क्यों करना पड़ा, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैंने मध्य प्रदेश में बहुत सारी रैलियां की, बहुत सारे प्रत्याशियों के पक्ष में रैलियां की, और जो हमारे सक्षम प्रत्याशी थे, मजबूत प्रत्याशी, जो विनिंग हमारी सीटें हैं, उन सीटों पे हमने हमारे पूरे प्रदेश के संगठन ने और सेंटर के संगठन ने मिलके कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, प्रत्याशियों से कुछ पैसा इकट्ठा करके 2 दिन के लिए हेलीकॉप्टर भी किया और कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच तक हम लोग पहुंच पाए। हमने प्रयास भी किया, कई जगह जैसे अशोकनगर और मुंगावली हम लोग पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाए, तकनीकी कारण के कारण, या सरकार नहीं चाहती थी ना पहुंचे, लेकिन कई जगह पे हम लोग पहुंच पाए, जिनमें सिरोंज है, जिनमें इछावर है, पथरिया है, जिनमें मेगांव है, जिनमें सेवड़ा है। इन सीटों तक हम पहुंच भी पाए आखिरी दिनों में कि अपनी बात को जिम्मेदारी से कह पाए। लेकिन सम्मानित मेरे साथियों, बहुत सारी चीजें नई इस चुनाव में देखने को मिली। कुछ साथी अपने निजी स्वार्थ में दूसरे प्रत्याशियों से धन बल से प्रभावित होकर उनके साथ चले गए। कुछ पदाधिकारियों ने भी ऐसा किया। मुझे इस बात से कभी निराशा नहीं हुई। मैं काशीराम साहब को मानने वाला व्यक्ति हूं। साहब कहते थे एक जाएगा 100 आएंगे, लेकिन चेहरे जो हैं वो साफ होते जाएंगे। तो चुनाव तो 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा। चुनाव का पूरा पूरा क्षेत्रीय जो 1 महीने का था। हमें तो अगले 5 साल की तैयारी भी करनी है, अगले 5 साल भी संघर्ष करना। जो टिका रहेगा वो समाज का बेटा बन के आगे बढ़ेगा, और जो बिक जाएगा समाज उसको नकार देगा और संगठन भी उसको, पार्टी भी उसको नकार देगी। आपको वोट देके फैसला करना है कि मध्य प्रदेश में आपकी जिंदगी कैसी। आप लंबे समय से वहां बीजेपी और कांग्रेस को वोट देते आए। कभी बीजेपी सरकार बना लेती, कभी कांग्रेस सरकार बनाती, और तो कोई बना नहीं पाया। लेकिन क्या बीजेपी और कांग्रेस की सरकार के लोगों ने आपके जीवन में उस तरह के परिवर्तन किए जिस तरह के परिवर्तन बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, जिस तरह के परिवर्तन माननीय काशीराम साहब चाहते थे, जिस तरह के परिवर्तन आपके जीवन में होने चाहिए? क्या कभी उन्होंने ऐसा प्रयास किया, या उन्होंने सिर्फ आपसे वोट का रिश्ता, चुनावी रिश्ता निभाया? मेरे प्रियजनों, मेरे परिवार के हक वंचित समाज के लोगों, मैंने मध्य प्रदेश को बहुत करीब से देखा, बहुत आंदोलन किए, तमाम तरह की मुसीबतें झेली, मुकदमे झेले। कल जब मैं अशोकनगर से आ रहा था तो एक गांव के में मैं रुका, बाहर जहां बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू लगी है। वहां बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे नौजवान और
बुजुर्ग वहां थे जिनसे मैंने बात की, उनके जीवन को जानने का प्रयास किया। हमारे साथी अंजुल और विशाल भी वहां थे। अंजुल के दादाजी का कल देहांत हुआ, मैं उनके लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि भाई क्या आपके पक्के मकान हैं, तो मना कर रहे थे। मैं पूछता था 4 पहिया गाड़ी है, 2 पहिया गाड़ी, तो मना करते। मैंने पूछा कि एसी लगा हुआ है, तो मना करते। तो मैं पूछता कि आप काम क्या करते हो, तो बोलते मेहनत मजदूरी। तो मैंने कितने पैसे मिलते हैं कि 150, 200 रुपए, 250 रुपए। और एक जो कड़वी बात जो कल मैं इछावर में भी नहीं कह पाया, लेकिन आपसे कह रहा हूं, सच ये है कि मैंने वहां के हालातों को देखते हुए महसूस किया कि वहां लोगों के पास पहनने का, स्पेशली हमारी बच्चियों बहनों के माओं के पास पहनने के लिए ऐसे कपड़े भी नहीं जिनको हम लोग अच्छे कपड़े कह सकते हैं। और कुछ माएँ ऐसी थी बहनें जिनके कपड़े भी फटे हुए थे। मैं दुखी तो अंदर से बहुत हुआ, लेकिन मेरे हाथ में अभी कुछ ऐसा है ही नहीं कि मैं उनके लिए बहुत कुछ कर पाऊं। उन्होंने ये भी बताया कि जब बारिश आती है तो उनके घर जो है पानी में डूब जाते हैं। उनको गांव में ऊपर जाना पड़ता है किसी के घर रुकने के लिए जब तक पानी नहीं उतरता है। और बहुत सारे मकान कच्चे हैं, ना रोजगार के साधन है, ना उनके पास खेती के लिए जमीनें। मैंने पूछा पालन पोषण कैसा होता है, तो उन्होंने बताया कि भाई किसी पे 1 बीघा जमीन है, किसी पे 2 बीघे, उसमें जो हो जाता है उससे कुछ दिन का चल जाता है, बाकी मेहनत मजदूरी करते हैं। और बुरी बात यह है मेरे प्यारे भाइयों, आप मुझे सुनोगे बाद में, मेरी बहनों माओ बुजुर्गों, कि ये भी बताया गया कि वहां 12, 14, 15 साल, 18 साल की बच्चा भी हमारी खेतों में मजदूरी करती है जब उनके घर चलते हैं। राजतंत्र में जब हम पे अधिकार नहीं थे, अवसर नहीं थे, तब ये होता था। मैं इससे सहमत हूं, मुझे इसमें कोई वो नहीं कि हम राजा महाराजा नहीं रहे उस तरह से, लेकिन लोकतंत्र में ये होता है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। देखो, मैं जब आपको लंबे समय से भीम आर्मी के माध्यम से, आजाद समाज पार्टी के माध्यम से तैयार कर रहा था शासन के लिए, तो दुश्मन तैयार कर रहा था हमारे लोगों को राशन के लिए। उनको पता है कि हमारे कनस्तर में राशन नहीं है, हमारी टंकी में आटा नहीं है, हमारे पेट भूखे हैं, इसलिए उनको पता है कि हमारी प्राथमिक जरूरत क्या है। इसलिए वो हमें आटा, दाल, चावल देके और हमारी वोट की शक्ति को लूटना चाहते हैं। वो ये लंबे समय से कर रहे हैं, अभी भी वो प्रयास कर रहे होंगे। पैसे के आधार पे इस लोकतंत्र में वो ताकतवर बने। उनके पीछे एक मकसद है। जब वो कहते हैं कि भाई भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को वोट कर दो, कांग्रेस के लिए हराने के लिए भाजपा को वोट कर दो, इन दलों से मेरा कोई झगड़ा उस तरह से नहीं है। मेरा झगड़ा तो आपके लिए कि भाई इन लोगों ने आपके लिए किया क्या है। आपको भी ये सोचना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। बहुत सारे लोग आपको लालच दे रहे होंगे, बहुत तरह की बातें, लेकिन मेरी इस बात पे गौर करना, वो नहीं चाहते, वो आपको बहुत सारे प्रलोभन देंगे, वो आपको अच्छा खाना भी दे देंगे, इन दिनों में अच्छी शराब भी पिला देंगे, बहुत कुछ आपके जीवन में करेंगे, कुछ कुछ पैसे जो हैं वो भी आपके घरों तक पहुंचाएंगे, कुछ मिठाई भी पहुंचाएंगे, कपड़े पहुंचाएंगे, क्योंकि उनको इस महीने में आपकी जरूरत है, आपकी वोट के कारण। लेकिन क्या वो चुनाव के बाद आपकी गलियों में आते हैं? क्या जब आपके साथ अन्याय अत्याचार होता, जुल्म जाती होती, क्या वो आपकी बस्तियों में आते हैं? क्या वो आपके लिए आवाज उठाते हैं? और वो क्यों कहते हैं कि हमारे दलों को वोट कर दो? उनका एकमात्र कारण है कि वो आपको सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन कुर्सी नहीं दे सकते। और कुर्सी भी कई बार ऐसा होता है, हमारे साथी सोचते होंगे भाई कुर्सी चलो, जो कांग्रेस से लड़ रहा है भी हमारी जात का है, बीजेपी से लड़ रहा है भी हमारी जात का है, पिछड़े वर्ग का है, दलित वर्ग का, आदिवासी। लेकिन क्या आप ये सोचो, आप इतिहास उठा के देखो, इतने अन्याय जुल्म जाति आपके साथ हुए और होते हैं, क्या कभी उन्होंने अपनी पार्टी के पटल से अलग हटके आपकी आवाज उठाई, विद्रोह किया, एक शब्द आपके लिए कहा जब आपके साथ अन्याय हुआ, या अपनी पार्टी के स्टैंड के साथ खड़े रहे? तो जाति के आधार पे अगर आप ये मानोगे कि भाई वो हमारे नेता हैं, उन पार्टियों में हैं, अगर वो विधायक एमपी बनेंगे तो हमारा फायदा होगा, तो आप ये सोचो, अगर उनके बनने से आपका फायदा हुआ तो 131 मेंबर पार्लियामेंट जो है SC ST के बनते ही हैं, अन्य अन्य स्टेटों में विधानसभाओं में भी रिजर्वेशन है। उन दलों के लोगों ने कितना आपका भला किया, उन दलों से जीतने वाले शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के विधायकों ने कितनी आपकी आवाज उठाई, शेड्यूल ट्राइब के विधायकों ने, ये आप बेहतर समझते हैं। वो ये जानते हैं, क्योंकि अगर इनका कोई स्वतंत्र व्यक्ति जीतेगा जो इनकी तकलीफों को में परिवर्तन चाहता है, उनकी तकलीफ खत्म करना चाहता है, उनके जीवन में परिवर्तन चाहता है, या कोई इनका ऐसा व्यक्ति जीतेगा जो विचारधारा पर आधारित है, तो वो इनकी लड़ाई लड़ेगा, इनकी तरक्की के रास्ते खोलेगा, इनके लिए अवसर तैयार करेगा। चाहे वो जिन पे जमीन, इनको जमीन दिलाने काम करे, जिन पे रोजगार, इनको रोजगार दिलाने काम करे, कोई प्राइवेट इंडस्ट्री लगवा के जो है वहां नौजवानों को रोजगार दिलाने काम करे, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई अच्छे काम करे, गांव में अच्छे पार्क बनाए, तमाम तरह की चीजें तैयार करें, सड़क बनवाएं, बिजली की व्यवस्था करें, वो सब चीजें करें,
अगर ये सब चीजें हो जाएंगी, सोचे सब लोग आर्थिक रूप से बराबर हो जाएंगे, सबके बराबर पास बराबर के पैसे होंगे, तो क्या कोई वोट पैसों के आधार पर अपनी वोट बेचेगा? या कौन उनका झंडा उठाएगा कुछ पैसों के लिए? या कौन उनकी सभा में कुछ पैसों के लिए जाकर बैठेगा? फिर उनकी वैल्यू क्या बचेगी? वो अगर अपने लोगों को लेकर बैठेंगे भी, जो उनकी विचारधारा के आधार पर उनके साथ खड़े हैं, तो उनकी वो मुट्ठी भर होंगे। उन मुट्ठी भर लोगों से वो राज नहीं कर सकते, इसलिए वो आपके वोट को लूटने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं। और मैं आपसे कहता हूं कि जब तक आप कुर्सी पे नहीं बैठोगे, वो भी आपका मतलब इस विचारधारा के साथ आप कुर्सी पे नहीं बैठोगे कि आपको इनके जीवन में परिवर्तन करना है, महापुरुषों की विचारधारा समतामूलक समाज की स्थापना के लिए नहीं बैठोगे, तब तक इन वर्गों का भला नहीं हो सकता है। मैं बहुत कुछ जानता हूं, कुछ चीजें जान के देख लेता हूं, आंखों से चुप हो जाता हूं, कब कुछ चीजों पे बोल देता हूं। मैं आपके प्यार का बहुत आभारी हूं। आपने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी नेता विश्वास दिखाया, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं। लेकिन जब आप वोट डालने के लिए जाएं मेरे भाइयों, पैसा स्वार्थ सबसे बढ़ के एक बार भीम आर्मी के संघर्ष को जरूर याद कर लेना। आपके लिए काटी गई 16 महीने की मेरी जेल को, तिहाड़ जैसी जेलों में जो लाठियां और अन्याय मैंने सहा, जो गोली मुझ पर चलाई गई, उनको भी एक बार वोट डालने जाने से पहले याद कर लेना। जो हमारे साथी निजी स्वार्थ में किसी दूसरे दलों में जाके खड़े हो गए हैं, कुछ जगह ऐसा भी हुआ है कि अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने ज्वाइन करा लिया। मैं वहां के अपने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के वफादार साथियों से कहूंगा कि आप अपना एक एक वोट आजाद समाज पार्टी काशीराम के चुनाव निशान केतली पे दें, जिससे ये पता लग पाए कि किस विधानसभा में हमारे कितने लोग तैयार होंगे और कितने लोगों को और तैयार करना है, और महापुरुषों की विचारधारा और भीम आर्मी का संघर्ष, आजाद समाज पार्टी संघर्ष कहां तक पहुंचा है। अगर आप ये सोचे कि हम इनको हराने के लिए उनको वोट करें, तो वो तो कई बार जीते हैं, उन्होंने आपका कुछ भला किया क्या? अगर आपको अपना भला करना है तो आपको आजाद समाज पार्टी को ताकत देनी पड़ेगी। आप 12 फरवरी को भोपाल में इकट्ठा लाखों की संख्या में आपने हमारा मनोबल बढ़ाया, तभी तो हम वहां चुनाव लड़ने गए। हमने अपने नौजवान लोगों को लड़ने के लिए कहा कि भाई लड़ो। लेकिन अगर आप राजनीतिक ताकत नहीं दोगे तो हम किस तरह से आपके जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं? और अगर आप इन गुलामी की बेड़े में पड़े रहना चाहते हो, फिर तो कोई बात नहीं। इसलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया था, क्योंकि अब मैंने इतनी बड़ी बड़ी रैलियां की, उनके कांग्रेस के बड़े बड़े नेता गए, भाजपा के बड़े नेता, 500 700 लोग जुटा पाए। हमारे रैलियों में 5-5 हजार 10-10 हजार लोग आए, लेकिन किसी टीवी ने दिखाई क्या? किसी अखबार ने बहुत बड़े उस पर छापी क्या? किसी और ने कुछ किया क्या? बहुजन मीडिया के साथियों के अलावा किसी ने कहीं दिखाया क्या कुछ भी? तो हमें तो ये आर्थिक आधार पे जो गैर बराबरी, इसमें भी लड़ना पड़ता है कि उनके 50 लोगों की सभा भी दिखाई जाती है और आपकी 5000 लोगों की सभा को भी दिखाया जाता है। वहां के लोकल अगर अखबार लिख दें तो उनका धन्यवाद, लेकिन बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया तो उनके हाथ की कठपुतली है, जो पैसा देगा वही तमाशा देखेगा। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि अपना कीमती वोट, जब आप 17 तारीख को वोट डालने के लिए जाएं अपने बूथों पे, अपनी विधानसभा में, तो एक बार ये तय कीजिए कि कब आप जो है अपनी गुलामी की बेड़ियां काटेंगे। ये भी याद कीजिए, अगर आप ये सोच के वोट कर रहे हैं कि इनको हराना है, उनको जिताना है, तो ये भी तय कीजिए कि बुनियाद मकान बनाने के लिए पहले नींव भरनी पड़ती है। जब आप वहां नींव भर के वोट देके अपनी ताकत बनाने काम करोगे, तभी तो उन विधानसभाओं में आजाद समाज पार्टी मजबूत होगी। वहां के अधिकारी कर्मचारी हमारी बात को गंभीरता से सुनेंगे। जब उनको एहसास हो जाएगा कि भविष्य में आजाद समाज पार्टी यहां ताकतवर होके शासन करने वाली पार्टी बन सकती है, क्योंकि जिनके पास शासन होगा, ना उनको राशन की लाइन में हाथ फैलाना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, ना उनको जमीन मांगने के लिए किसी के दरवाजे पे खड़ा होना पड़ेगा, ना अच्छे इलाज के लिए जब बीमारी आ जाएगी तो किसी के यहाँ अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी या उधार लेना पड़ेगा, बेटे बेटी को पढ़ाने के लिए किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, कोई की कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, और तमाम तरह से रोजगार चाहिए, ये भी सरकार तय करेगी। भर्ती आएंगी नहीं आएंगी, ये भी सरकार तय करेगी। आरक्षण का फॉर्मूला लागू होगा नहीं, ये भी सरकार तय करेगी। मैं अपने ओबीसी भाइयों से भी कहूंगा, 52% ओबीसी को 52% आरक्षण अगर चाहिए तो उनको अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। कांग्रेस बीजेपी के दफ्तरों में पैर काटने से काम नहीं चलेगा कि जाके उनके दफ्तर में पैर काटो, जूते घिसो कि ये आपको आगे बढ़ाएंगे।
जब तक आपकी अपनी वॉइस नहीं होगी तो आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि अपनी कीमती वोट को आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को देकर उनको जिताने में मदद कराएं और फिर आपकी सेवा करने का, इस लड़ाई को, महापुरुषों के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का मौका हमें दें। मध्य प्रदेश की सूची बहुत बड़ी है, क्योंकि जितने कार्यकर्ता लड़ना चाहते थे उन सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी ने मौका दिया। एक बड़ी सूची है, मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा लोगों के बारे में बता पाऊं। श्यामवीर यादव जी संबलगढ़ 3 मुरैना से हमारे प्रत्याशी हैं। भरत उमेरिया जी जोरा 4 मुरैना से हमारे प्रत्याशी हैं। ममता कुशवाहा जी सुमावली 5 मुरैना से हमारे प्रत्याशी हैं। सोमेश सक्करवार जी अंबा 8 एससी से हमारे प्रत्याशी हैं। पूजा नरवरिया जी अटेर 9 नंबर से हमारे प्रत्याशी हैं। अविलाश कुशवाहा जी लाहौर 11 नंबर पे से हमारे प्रत्याशी हैं। भूपेंद्र सिंह कराना मेगांव, इनके यहाँ मैं गया भी हूँ सभा में, बहुत मजबूत से लड़ रहे हैं, ये हमारे प्रत्याशी। मैं आपसे अपील करूंगा इनकी मदद करें। अनीता कमल नागर गोहद 13 जो विधानसभा सीट है वो वहां से हमारे प्रत्याशी हैं। हम इनके हस्बैंड जो है कमल नागर, वो भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष है, उनको जेल भेजा गया, फिर भी इनकी पत्नी हिम्मत करके लड़ रही है। मैं इनकी मदद के लिए आपसे अपील करता हूँ। राजेश कुशवाहा जी ग्वालियर ग्रामीण 14 से हमारे प्रत्याशी हैं। इमरान खान ग्वालियर 15 से हमारे प्रत्याशी हैं। कल्याण सिंह कुशवाहा ग्वालियर दक्षिण 17 से हमारे प्रत्याशी हैं। नरोत्तम जाटव ग्वालियर पूर्व 16 से हमारे प्रत्याशी हैं। सत्येंद्र रावत भीतरवार 18 से हमारे प्रत्याशी हैं। रुपेश कैन डबरा 19 एससी रिजर्व है ये, इससे हमारे प्रत्याशी हैं, इनकी मदद करें। दामोदर यादव सेवड़ा, जहां मैं 3 बार गया, ये सीट हम लोग बहुत मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। कोई वोट का बिखराव नहीं करना, अपने एक वोट सेवड़ा विधानसभा में भाई दामोदर यादव को देके और केतली के चुनाव निशान पे इनको कामयाब बनाना है। देवराज पवैया दतिया 22 से हमारे बहुत नौजवान साथी, इनकी मदद करें। जसरत जाटव पिछोर 26 से हमारे प्रत्याशी हैं, इनकी मदद करें। ठाकुर लाल जाटव कोलार 27 से हमारे प्रत्याशी, इनकी मदद करें। रंजना कुशवाहा बमोरी 28 से हमारे प्रत्याशी, इनकी मदद करें। इंजीनियर दिनेश जाटव गुना 29 से हमारे प्रत्याशी, इनकी मदद करें। लक्ष्मी नारायण अहिरवार चंचोड़ा 30 से हमारी प्रत्याशी, इनकी मदद करें। गणेश राम नेताजी अशोकनगर 32 से हमारे प्रत्याशी, इनकी मदद करें। रणवीर सिंह आदिवासी चंदेरी 33 से हमारे प्रत्याशी हैं, इनकी मदद करें, बहुत अच्छी तरह चुनाव लड़ रहे हैं। मुकेश लोधी मुंगावली 34, मुकेश लोधी जी का प्रोग्राम कैंसिल हुआ समय पर हेलीकॉप्टर ना पहुंच पाने की वजह से, इनके इस बात का मुझे कष्ट है, लेकिन मैं आपसे अपील करूंगा मुंगावली में मुकेश लोधी जी को वोट करके इनको कामयाब बनाएं। सूरज बोध जी खुरई 36 से हमारे प्रत्याशी हैं। कामता प्रसाद देवरी 38 से हमारे प्रत्याशी हैं। धर्मेंद्र अहिरवार नरियावली 40 से हमारे प्रत्याशी, बहुत प्यारे छोटे भाई हैं, बहुत जिम्मेदार साथी हैं, काम करने वाले हैं, बहुत मजबूत लड़ रहे हैं, इनकी मदद करें। नरेंद्र सूर्यवंशी जी सागर 41 से हमारे प्रत्याशी हैं। राकेश यादव जी टीकमगढ़ 43 से हमारे प्रत्याशी हैं। प्रेम नारायण अहिरवार जी जात्रा 44 से हमारे प्रत्याशी हैं। राधेश्याम अहिरवार जी खरगापुर 47 से हमारे प्रत्याशी हैं। पशुनाथ पाल जी महाराजपुर 48 से हमारे प्रत्याशी हैं। रामचरण अहिरवार जी छतरपुर 51 से हमारे प्रत्याशी हैं। प्रियंका रोशन पथरिया 54 से हमारे प्रत्याशी हैं, इनकी मदद करें। नवीन बौद्ध दमोह हमारे छोटे भाई जिलाध्यक्ष हैं दमोह के, ये दमोह से प्रत्याशी 55 नंबर से, इनकी मदद करें। मेवालाल अहिरवार पन्ना 60 से हमारे प्रत्याशी, इनकी मदद करें। गोविंद दास जाटव पृथ्वीपुर 45 से हमारे प्रत्याशी, इनकी मदद करें। लाल बहादुर सिंह सीधी 77 से हमारे प्रत्याशी, इनकी मदद करें। अजय उल्लाह सिंगरौली 80 से हमारे प्रत्याशी, इनकी मदद करें। राजेंद्र प्रसाद दकोल अनूपपुर 87 से हमारे प्रत्याशी, इनकी मदद करें। कुंती कौल बडवारा 91 से हमारे प्रत्याशी, इनकी मदद करें। मोहम्मद जावेद मुंडावरा 93 से हमारे प्रत्याशी, इनकी मदद करें। अनिल कुमार रैदास जबलपुर कैंट से हमारे प्रत्याशी 99 सीट नंबर से, इनकी मदद करें। शिशु सिंह बलावी मंडला 107 एसटी से हमारे प्रत्याशी, इनकी मदद करें। नीलेश धोइया गोटेगांव 118 से हमारे प्रत्याशी, इनकी मदद करें। प्रदीप जुलमे
सोसर से 125 नंबर से हमारे प्रत्याशी इनकी मदद करें। बाबूलाल चौधरी उदयपुरा 140 से हमारे प्रत्याशी इनकी मदद करें। नैनतारा अहिरवार भोजपुर 141 से हमारी प्रत्याशी इनकी मदद करें। तलत खान सिलवानी 143 से हमारी प्रत्याशी इनकी मदद करें। गब्बर सिंह सिरोज 147 नंबर से हमारे प्रत्याशी, मैं इनकी सभा में भी गया था, नौजवान छोटे भाई इनकी मदद करें। माखन सिंह शमशाबाद 148 से हमारे प्रत्याशी हैं। इनकी दामाद जो है, इनकी बिटिया वहां जिलाध्यक्ष है, उनके पति दामाद चतर सिंह जाटव जो है वो हमारे जिलाध्यक्ष थे, उनकी हत्या हुई, कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, इसलिए क्योंकि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण था, इनकी मदद करें। विनोद अहिरवार बैरसिया से हमारे प्रत्याशी इनकी मदद करें। शमसुल हुसैन नरेला 151 से हमारे प्रत्याशी इनकी मदद करें। इरफान उल्ला खान भोपाल दक्षिण पश्चिम से बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, इनकी मदद करें। धर्मेंद्र पवार बुधनी से हमारे प्रत्याशी इनकी मदद करें। अजय परमार आष्टा से हमारे छोटे भाई मजबूती से लड़ रहे हैं, उनकी मदद करें। जितेंद्र कुमार इछावर से हमारे प्रत्याशी, मैं कल गया भी था वहां, इनकी मदद करें। भरत सिंह मीणा नरसिंहगढ़ 160 से हमारे प्रत्याशी इनकी मदद करें। उदय जाटव ब्यावरा 161 में वहां नहीं जा पाया, आप इनकी भी मदद करें। सतीश भारतीय राजगढ़ 162 से हमारे प्रत्याशी इनकी मदद करें। कांतिलाल डोगलिया शाजापुर 167 से हमारे प्रत्याशी इनकी मदद करें। कैलाश चौराडिया सुजालपुर 168 से हमारे प्रत्याशी इनकी मदद करें। योगेश मालवीय काला पीपल से हमारे प्रत्याशी इनकी मदद करें। कैलाश प्रिय कैलाशिया सोनकच्छ से हमारे प्रत्याशी इनकी मदद करें। गोकुल प्रसाद हरियाले खाते गांव से हमारे प्रत्याशी, मैं नहीं जा पाया, मुझे खेद है, लेकिन आप इनकी जरूर मदद करें, इनको ताकत दें। नरेंद्र नागरे खंडवा से हमारे प्रत्याशी, इनकी मदद करें। दत्तू मेड़े बुरहानपुर हमारे सीनियर नेता हैं, आर्थिक रूप से बड़े कमजोर हैं, आजकल बीमार भी चल रहे हैं, लेकिन बुरहानपुर से लड़ रहे हैं दत्तू मेड़े जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इनकी मदद करें। सुनील चौहान कसरावत से हमारे प्रत्याशी इनकी मदद करें। आबिद हुसैन इंदौर 5 से हमारे प्रत्याशी इनकी मदद करें। डॉक्टर किशोर मालवीय महू 209 से हमारे प्रत्याशी इनकी मदद करें। मोहन सोनागरा राव 2010 से राव 210 में हमारे प्रत्याशी इनकी मदद करें। विनोद यादव अम्बेडकर सावेर, मेरे प्यारे छोटे भाई, सावेर 221 रिजर्व सीट है, इसमें मैं बहुजन समाज के सभी लोगों से अपील करता हूं कि इनकी मदद करें। दोबारा विनोद यादव अम्बेडकर सावेर विधानसभा 211 रिजर्व सीट है, सभी बहुजन समाज के भाइयों से मेरी अपील है कि इनकी मदद करें। नरेंद्र दुर्गेश चौहान नागदा खाचरोज से हमारे प्रत्याशी इनकी मदद करें। राजेश वर्षी महिदपुर हमारे संगठन पार्टी के सीनियर लीडर हैं, इनकी मदद करें। आप महिदपुर में लड़ रहे हैं, मैं इनके यहाँ 2 बार गया, राजेश वर्षी जी बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं, इनकी मदद कराएं। रवि गुजराती घटिया से हमारे छोटे भाई हैं, जिलाध्यक्ष रहे भीम आर्मी के, वहां मजबूती चुनाव लड़ रहे हैं, आप इनकी मदद करें। जाहिर उद्दीन रतलाम नगर से हमारे प्रत्याशी इनकी मदद करें। दिलावर खान जावरा से, इनके साथ बहुत अन्याय हुआ, बहुत राजनीतिक भी नहीं, दिलावर खान जावरा से हमने इनको टिकट दिया है 222 नंबर, मैं आपसे अपील करता हूं कि इनको वोट देकर इनको सफल बनाएं, इनकी मदद करें। गोवर्धन परमार अलोट से हमारे प्रत्याशी इनकी मदद करें। प्रिंस सूर्यवंशी सुहासरा से हमारे प्रत्याशी इनकी मदद करें। महेश मेघवाल मानासा से हमारे प्रत्याशी इनकी मदद करें। गोविंद वाल्मीकि नीमच से हमारे प्रत्याशी हैं, इनकी मदद करें। ओम प्रकाश खंडारा जी जावत से हमारे प्रत्याशी इनकी मदद करें। अब्दुल सलाम धार से हमारे प्रत्याशी इनकी मदद करें। प्रकाश नारवारे भोपाल उत्तर से हमारे प्रत्याशी इनकी मदद करें। अवधेश यादव बुहारी बंद से हमारे प्रत्याशी इनकी मदद करें। भरत सिंह जैतपुरा से हमारे प्रत्याशी इनकी मदद करें। नरेंद्र वासुरे महेश्वर 183 से हमारे प्रत्याशी इनकी मदद करें। और ये मदद आपको इसलिए करनी है, हो सकता है आज शाम तक कोई इनमें से भी कोई व्यक्ति को बीजेपी कांग्रेस के लोग धन बल के प्रभाव से अपने खेमे में करने का प्रयास करें, लेकिन आपको जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता, आपको अपना कीमती वोट आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के संघर्ष को ध्यान में रखते हुए, मेरे संघर्ष को ध्यान में रखते हुए, अपने भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आजाद समाज पार्टी कांचीराम के चुनाव निशान केतली को डालना है। प्रत्याशी, अगर प्रत्याशी भी उस तरह से आपको के पास नहीं पहुंचा है, और मैंने ये बात अपील इसलिए की क्योंकि मैं सभी लोगों के यहाँ नहीं पहुंच पाया, इसलिए मैं सभी लोगों के यहाँ ना पहुंच पाने का मुझे खेद है, साधनों की कमी कारण। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे प्रत्याशी को वोट देके, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, हमारे संघर्ष को
अच्छा मानते हैं, आप चाहते हैं हम लोग इस संघर्ष को और बढ़ के करें और ताकत से करें, तो इसलिए आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रत्याशी को मध्य प्रदेश में केतली के चुनाव निशान पर वोट करके उनको सफल बनाएं। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और लोकतंत्र में अपनी शक्ति बनाएं, किसी के भरोसे मत रहें। अगर आप अपनी शक्ति बना लोगे तो आपकी हितों की रक्षा करने वाले लोग विधानसभा में जाके आपके हकों की लड़ाई लड़ेंगे और कानून बनवा के आपकी तरक्की के रास्ते खोलने का काम करेंगे। आपकी समस्याओं को समस्या बना के, जिनको इग्नोर किया गया, उन समस्याओं पर चर्चा करा के उनको समस्याओं को खत्म कराने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। और मैं अपने ओबीसी महासभा और तमाम अपने साथियों से भी ये कहूंगा, अपनी वोट का प्रयोग दोस्त दुश्मन को देख के सोच समझ के करें और ये भी तय करें कि आपके लिए कौन लड़ेगा और कौन आपके लिए लड़ रहा है। इस बात को ध्यान करते हुए आजाद समाज पार्टी को ताकत देने के लिए वोट करें। धन्यवाद।